बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का टेक ओवर है, सियासी जमातें इलेक्शन खेलने में मसरूफ हैं। इसी भाग दौड़ के दरमियान बिजली के बिलों की कीमतों और गैस के बिलों की कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। शहरी परेशान है। मौजूद है मुल्तान शहर में, जानेंगे यहाँ के शहरियों से कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुल्क में निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सियासी जमातें पार्टी और इंतकाम खेल रही हैं। क्या समझते हैं कि इस दौरान बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया, गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? जी, मेरा कहना तो यही है कि जो भी निगरान हुकूमत बैठी है या जो भी आला लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो बिजली गैस उन सबको सस्ता करें। कहने की हद तक तो लोग सस्ता कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा। आज भी देखें कि हमने सुना 4 रुपए 21 पैसे बिजली बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अगर आला इक़्तिदार हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो किसने सोचना? हमें चाहिए कि हम जो है ना उनसे दुआ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई हमें जो है ना इस बारे में रिलीफ दें, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं अगर रिलीफ करेंगे तो। अच्छा, क्या समझते हैं किस सियासी जमात के दौर में ये खसारे शुरू हुए हैं, ये कौन जिम्मेदार है सर? इसका जिम्मेदार कोई एक बंदा नहीं है, किसी एक को नॉमिनेट करना गलत है मेरे हिसाब से। तो बात यह है कि जो भी हो रहा है मुल्क में, क्योंकि कोरोना के बाद तो डेफिनेट बात है कि बुरहान आया ही आया है, वो हर मुल्क पे पड़ा है। वो दुनिया के जितने भी ममालिक है सब में ये तब्दीलियाँ तो आई हैं, मगर ये है कि हम ये कहेंगे कि जो भी आगे बैठे हमारे लिए तो वो बेहतर है जो हमारी चीज़ों को सस्ता करे। गैस, बिजली, रोजमर्रा की जो खाने पीने की शिया, आटा वगैरह है, उनको सस्ता करेगा तो ज्यादा बेहतर। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन के बाद कोई मुल्क के हालात बेहतर हो सकेंगे? उम्मीद कर सकते हैं। बाकी ये है कि मेरा तो ये है कि आर्मी चीफ अगर चाहें तो हर चीज बेहतर हो सकती है, अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इस बारे में गरीब आवाम के लिए आर्मी चीफ है, जो निगरान हुकूमत है, सब नोटिस ले सकते हैं। जितने भी आला इक़्तिदार पे बैठे हैं उनको चाहिए कि वो नोटिस लें, और बेहतर यही है कि अगर वो नोटिस लेंगे तो हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे। लोग ज़रा जो मतलब स्टॉक माफिया है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, इनको ज़रा जो है ना कंट्रोल करेंगे तो और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। पहले भी बेहतरी आई है, पहले भी अब डॉलर को देखें थोड़ा सा कम हुआ है, मगर यह है कि मज़ीद बेहतरी के लिए चाहिए कि और ज़्यादा नोटिस लें और इसको ज़रा जो है ना एक पूरी टीम फोर्स तैयार की जाए जो इसका हालात को बेहतर कर सके। नई हुकूमत आती है, अगर कोई उसके लिए कोई मैसेज पैगाम या तजवीज़ देना चाहे? यही कि गरीब आवाम को पहले मद्द नज़र रखा जाए और जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास बहुत पैसा पहले ही मौजूद है, जो गरीब है उनके बारे में सोचेगा तो डेफिनेट बात है अगले साल और या जो नया इलेक्शन होगा उसमें भी हम उसको वोट देंगे जो गरीबों का ख्याल रखे। सर, बिजली गैस महंगी है, निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे से इंतकाम लेने में मसरूफ है। क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो महंगाई है ये अफोर्ड हो सकती है आम आदमी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। महंगाई तो कुछ भी नहीं हो सकती कंट्रोल में, क्योंकि गैस महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लहसुन महंगा, प्याज महंगा, मुर्गी महंगी, गोश्त महंगा, आटा महंगा। क्या चीज़ है? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, और मेरा ख्याल है कोई आइंदा भी सस्ती होगी नहीं है। आम आदमी के लिए तो मुसीबत ही हो गई, उसके लिए तो परेशानी है। कारोबार के हालात देख रहे हैं, दुकानें फैली बैठे हैं सारे, कारोबार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब पहले 2000 का बिल भरते थे, 6-6 हजार रुपये का, सर्दियों में 8-8 हजार रुपये का बिल भर रहे हैं। तो महंगाई कहाँ से रुकेगी इनके पास? कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह ही है जो कर सकता है हमारे लिए, तो अल्लाह ही मेहरबानी कर सकता है, तो अल्लाह ही हमारे लिए मेहरबानी करेगा। क्या समझते हैं इतना खसारे की जानिब कौम किस हुकूमत के दौर में गई है जिसके असरात अभी तक मौजूद है? ये जो 6 महीने में निगरान हुकूमत आई है ना, इसमें सबसे ज्यादा खसारा हुआ। बिजली महंगी, हर चीज महंगी, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। काम तो ये कहते कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। आम आदमी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लेकिन निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल भी सस्ता किया है, कुछ चीजें कम भी की हैं। मसला है कि पेट्रोल सस्ता किया। अब किसको कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज सस्ती कर दो? मिसाल के तौर पे ये जूती है, उसे कहते हैं ये पेट्रोल सस्ता हो गया, जूती सस्ता कर रहा है, बिजली तो महंगी है। मेरी फैक्ट्री का बिल कहता है लाख रुपए आता था, अब 4 लाख रुपए आता है, उससे सस्ती तो नहीं करता। बिजली तो हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे मुर्गी वाला हो चाहे गोश्त वाला हो, कोई भी हो, बिजली जगह हर जगह। अब तो बिजली महंगी के हिसाब आ गए, पेट्रोल का तो खत्म ही हो गया। पेट्रोल बढ़ाते 100 रुपए लीटर है, जब कम करते हैं 10 रुपए लीटर है। पेट्रोल के अलावा कोई कम हुआ नहीं, कोई चीज कम नहीं हो। चीज तो वैसे ही बढ़ रही है। 200 रुपए पाव लहसुन पाकिस्तान में है, 800 रुपए किलो। क्या करी? तड़का लगाएगा दाल में? 400-500 रुपए किलो घी है, क्या तड़का लगा सकेगा दाल में? चाहे दाल पका ले,
क्या तड़का लगाएगा? वो अपने आप को तड़का लगाएगा। ये हुक्मरान तो बैठे हैं, पावे खा रहे हैं, मगजे कर रहे हैं, सब कुछ बैठे, गरीब आवाम मर रही है। क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई हुकूमत आएगी, को बेहतरी की उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, नई हुकूमत आ गई, लेकिन जो भी हुकूमत आई पहले तो यही रोना रोएगी खजाने में कुछ नहीं छोड़ के गए। ठीक है, उन्होंने यही इस्तेमाल करना है कि लाओ पैसा लाओ। पैसा कहाँ से आएगा? हमारे से आएगा। बिजली महंगी करेंगे, फिर वो गैस महंगा करेंगे, टैक्स लगाएंगे हमारे ऊपर। अब बिल में लेके कितने टैक्स है? इतने मौत के आसार नहीं है जितने टैक्स के आसार है हमारे। ये फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, कितना पैसा देंगे? तो खाली हो चुके, सरमायादार भी खाली हो चुका है, मजदूर तो वैसे ही खाली है ना, उसकी जेब में तो कुछ आता ही नहीं है। जो मजदूर शाम को 500-600 लेके जाता है, उसकी जेब में बचता ही कुछ नहीं है। सुबह फिर भूखा का भूखा नाश्ते के टाइम, रात की खाली, सुबह फिर भूखा है। ये तो अल्लाह पाक है जो अपनी मेहरबानी कर रहा है, जो उन्हें खिला रहा है, बाकी इनका कोई मेहरबानी नहीं है। 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए कोई पैगाम को मैसेज देना चाहेंगे कि इलेक्शन को जो है वो साफ शफाफ अंदाज में करवाया जाए? कि जी, इलेक्शन कमीशन को साफ सुथरा और ईमानदारी से इलेक्शन कराना चाहिए। तो हम तो यही दुआ करते कि अल्लाह करे कोई ऐसी पार्टी आए जो हमारी हमायत में, हमारी गरीबों की हमायत में हो। चाहे कोई पार्टी है लेकिन हो हमारी हमायत में। लेकिन हमें समझ नहीं आता आज तक कोई हमारी हमायत में आया, गरीब की हमायत में आया। अगर किसी ने बेनजीर के पैसे देने हैं तो वहां औरतों की लाइन लगी, सारा दिन खड़े हैं। किसी को पैसे देने हैं तो वहां खड़े हैं। अब मैसेज से दूसरे पैसे भी आ सकते हैं, खड़े हैं। गरीब तो आवाम लाइन में लगा हुआ है। वोट देना लाइन पे, अगर बिल भरना है लाइन पे जाओ, राशन लेना लाइन पे जाओ, सस्ता जो भी लेना लाइन पे लगो। हमें तो लाइन पे लगाया हुआ है, लाइन पे लग जाती है। गरीब आदमी सारा दिन खड़े हैं, ना काम करने वाले ना कुछ भी करना। घर की औरतें हैं वो भी लाइन में खड़ी है, मर्द है तो वो कोई आटा सस्ता मिल रहा है तो लाइन में खड़े हैं। जब इनका शहबाज शरीफ साहब ने आटा सस्ता किया था, मर्द लाइन में खड़े हैं। अब जाके स्टोर पे देखिए आप, जुम्मा नमाज के बाद बंद है स्टोर, लेकिन औरतें बेचारी बैठी हैं, मर्द बैठे हैं लाइन में खड़े हैं कि ये खुलेगा तो हम सस्ता आटा लेंगे। या नई हुकूमत कोई आती है उसके लिए कोई मैसेज पैगाम तजवीज देना चाहिए? देखिए जी, नई हुकूमत, मैं तो यही कहता हूँ कि रोज दुआ करता हूँ, अब भी दुआ करके आओ जुम्मा पढ़ के कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान अच्छे नेक दे, हमारे पाकिस्तान को नेक दे। बाकी नेक जो है वो तो अल्लाह को ही पता है। मैं जहाँ आप हूँ वो तो अल्लाह को पता है वो नेक है। मैं अपने आप को कहता हूँ जो मैं नेक हूँ, नहीं, वो तो मेरे अल्लाह की जात को पता है। लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि हमारे पाकिस्तान में जो हुक्मरान आए अच्छा और नेक आए, गरीबों का खैर खा आए। महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमतों के दरमियान तो जो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, निगरान हुकूमत मौजूद है, पार्टियां जो है वो इलेक्शन खेल रही हैं। क्या समझते हैं इस दौरान मुल्क में महंगाई एकदम बढ़ने की, बिजली महंगी हुई है पिछले दिनों, गैस महंगी हुई है, तो क्या समझते हैं ये अफोर्डेबल है चीजें? भाई असल बात ये है, जो भी आता है वो सबज बाग दिखाता है, कोई आज़ादी के हवाले से तरह तरह के ख्यालात, लेकिन अवामी इंतखाब के लिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे जो इस वक्त पार्टी नजर आ रही है वो सिर्फ तरीक़ा बैक पाकिस्तान है। और इस वक्त गरीब आदमी इस महंगाई की चक्की में इस तरह पिस रहा है जैसे खुदकशी कर रहा है, हालात कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत की तरफ से कोई अवाम के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है, जिसकी वजह से अवाम दिन ब दिन ज्यादा परेशान होती जा रही है। अच्छा, गैस और बिजली महंगी हुई है, क्या समझते हैं कि अब बिजली का बिल और गैस का बिल अफोर्ड हो सकता है आम आदमी से? नहीं जी, आम आदमी क्या करेगा भाई, वो तो किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, वो सड़कों पे रोज काम के लिए आते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। और जो भी हुकूमत आती है वो कहती है हम सस्ता करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वही पुराना पाकिस्तान, जो हर चीज महंगाई डबल ट्रिपल हो रही, बस गरीब आदमी के लिए बस सब भाग है और कुछ भी नहीं। क्या समझते हैं इतनी महंगाई हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हकीकत आप देखे जाए, जो भी आता वो दिखाता यही है। लेकिन अवाम ने इंतखाब ठीक कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट कोई और निकल आता। सब जिम्मेदार, इसके सब जिम्मेदार हैं, छोटे से लेके बड़े तक, एंड तक सब जिम्मेदार हैं। सिर्फ अवाम नहीं है, हुक्मरान भी हमारे जो ना सब करप्ट है। नौकरियां आप कह रहे हैं नहीं मिलती, बेरोजगारी है, तो इसकी वजह से नहीं समझते कि असल वजह अगर नौकरियां मिल जाए तो उससे मसाइल हल हो जाएंगे? भाई मेन चीज है हमारी महंगाई। अब नौकरी फर्ज करने 50,000 जिसकी तनख्वाह है, लेकिन महंगाई 10% तनख्वाह बढ़ती है, 50% महंगाई बढ़ जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है। जहाँ तो ऐसा हो ना कि महंगाई कम हो और तनख्वाहें बढ़े, फिर पता चलता है जॉब में कुछ है,
वरना वही हालात है जो अब पाकिस्तान के सामने आपके। इलेक्शन के बाद कोई स्टेबल हुकूमत आती है तो जो हुकूमत आएगी उसको कोई मैसेज पैगाम या तजवीज़ देना चाहेंगे? जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी आए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तब तरक्की होगी। चाचू जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, निगरान हुकूमत बैठी है, सियासी पार्टियां हुकूमत खेल रही हैं, लेकिन बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ते जा रहे हैं। क्या समझते हैं मुल्क में इस टाइम जो हालात है वो कंट्रोल के काबिल है या कंट्रोल से बाहर है? ਇਹ ਕੰਮ ਬਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। क्या वजह? ਇਹ ਇਸ ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ हुकूमत तो असा खुद कर्जदार ज्यादा है, अवाम ज्यादा। क्यों कि एक चीज रुपये चढ़ दी 20 रुपए चढ़ाई ने, हुकूमत उसे कंट्रोल करे सी तो कंट्रोल हो सी। मामला हल किवें थी सी? मामला हल जे थोड़ी इन्हू सख्ती ना थी वो थोड़ी नहीं थी सकता। ते सख्ती करे कौन? सख्ती वाला कोई नहीं। जेड़ा जांदे वादे मच करे सा उस तो कम बद्दा बहने घटदा नहीं। जेड़ा जांदे क्या समझते हो हुकूमत को क्या करना चाहिए जिनरल मसैल हल सी? सख्ती करनी चाहिए। मैं यहाँ कोई है जे थोड़ी सख्ती ना उसी करा नहीं कामयाबी होगी। कोई आव नहीं जी आव ज्यादा दौर दे सख्ती हुई है, हर कोई उठाए और सकून होना चाहिए। ज्यादा दौर तो बाद वालों में चलता आंदा निजाम जी में चलता आंदा। इतनी महंगाई थी, क्या समझते हो केड़ी हुकूमत इतनी जिम्मेदार है? हुकूमत जेड़ा जांदे वही जिम्मेवार है भी है कि जेड़ा आदा मैं उस तो कम वध वैंदे वाल कौन जिम्मेवार हो गए। हुकूमत ये जेड़ी आई है उसे आखे मैं महंगाई थोड़े सा मैं ये करे था नौकरियां दे सा फलान करे था, नहीं किसी ने कोई कीता है उस तो ज्यादा काम होया घटिया नहीं। क्या लगता है 8 फरवरी को इलेक्शन थी ने पैन मसले घट वैसे इलेक्शन तो बाद की हुकूमत ये उमेरा सी ये नहीं काट सकते। ये जिथे खड़े ही था ही चलना। ये साडे अपने जेड़े हो सन ना जी वो बेईमान आई मैं ठीक काम ओनू वोट दीते हुए हुन तुसा जान सारा काम सारे इको जन सारे इको जान कोई घट गए नहीं। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, निगरान हुकूमत बैठी हुई है, इलेक्शन के दरमियान जो है वो पार्टियां इलेक्शन खेल रही है। क्या समझते हैं बिजली के बिलों में पिछली दफा जो कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, जिम्मेदार कौन और इस मसले का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अल्लाह। मैं सबसे पहले अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूँगे कि हम मुसलमान लोग हैं और आज़ाद मुल्क के मुसलमान लोग हैं। तो मैं वो जो कि ना बाबा जी और दो भाई कह रहे थे ना कि सब के सब चोर हैं, और मैं इस बात पे भी एग्री हूँ कि सब के सब चोर हैं। ठीक है, जो कि ना काम करना चाहता है उसे काम करने नहीं देते। कौन काम करना चाहते? ठीक है, तो जो ये जो महंगाई हुई ना इसका जिम्मेवार मैं किसको ठहराऊंगा? वो पहली तो बात ये है कि बंदे को कि ना बढ़के नहीं मारनी चाहिए जी। मैं 1 लाख दूंगा नौकरी, 1 करोड़ घर दूंगा, ये करूंगा। किसने दी ये बढ़के? किसने मारी? ये बढ़के मारी इमरान खान ने। इसका जिम्मेवार है इमरान खान है। क्यों? वो है। अब मैंने अक्सर मैं अपनी फेसबुक पे उसकी ऐसी करतूतें कि ना मैंने फेसबुक पे वीडियो सेंड की हैं कि वो सुनो ना तो दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। देखी है वीडियो तो? हाँ जी, मैंने अपनी फेसबुक पे अपलोड की हुई हैं। ठीक है, इसके जिम्मेवार है सिर्फ इमरान खान है। और 60 जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इतना कर्जा नहीं उठाया जितना इसने इतनी कम हुकूमत इतने कम अरसे में इतना कर्जा उठाया है। क्या काम किया उसने? लेकिन उनकी हुकूमत गए हुए तो आज 2.5-3 साल से ज्यादा होने वाले हैं, 2-2.5 साल होने वाले हैं। तो उसके बाद तो फिर पीडीएम की हुकूमत आई, फिर निगरान हुकूमत आई, फिर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। एक बिल फर्ज करो, आपकी दुकान है, परचून की दुकान है, ऐसे ही ना आपकी परचून की दुकान है, मैं चलो 2.5 साल या 3 साल के बाद मैं आपकी जगह पे आता हूँ। ठीक है, मैं दुकान को कि ना बिल्कुल खाली कर देता हूँ। आया कि आप कि ना फोई भर लेंगे? अगर कुछ टाइम लगता है ना पीछे जो मैं वो गंद खिला के गया हूँ और उसे खाली करके गया हूँ, आपको टाइम लगेगा। आज मुल्क के हालात कैसे सही होंगे, क्या समझते हैं आज के दिन? भाई मैं सीधी मैं बात बताऊँ, यहाँ आना चाहिए डंडे वाला बंदा। वो आएगा तो हालात ठीक है। हाँ जी, डंडे वाला बंदा आना चाहिए। क्यों कि नीचे से लेके ना ऊपर तक जितने अफसर है ना सबके सब करप्ट है। ऐसा बंदा है जो आगे इन हालात को ठीक कर सके, कोई सख्त बंदा आना चाहिए। हाँ जी। कौन है सख्त? मैं वही तो आप क्या समझते हैं कौन है?
कोई भी आए डंडे लाए। महंगाई हो गई है, बिजली के बिल जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं आवाम के। हुकूमत जो है वो निगरान इस टाइम टेक ओवर करके बैठी है, सियासी जमातें इलेक्शन खेलने में मसरूफ है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? सर असा तो मजदूर बंदा, मजदूरी कारोबार है नहीं, हालात क्या नहीं काम दे, न चौक तक काम आंदे न इतना कि काम आंदे, क्या करूँ निकम्मे बदे थे, महंगाई है गुजारा की थी पे। बेरोजगारी आप समझते हैं वजह, ये बताएं कि बेरोजगारी दूर किसने करनी थी, कौन जिम्मेदार है? सर देख गिनो हर बंदा मालिक है जेड़ा बावे सीट दे उत्ते वो अपने डेट दे हाथ फिरे ने, गरीब आदमी दे रोल गया ना सर जी। उसके अलावा 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद को अच्छी हुकूमत आएगी और मुल्क में को बेहतरी आती देखते हैं? ये तो ठीक है सर जी, चलो महंगाई को बचवे सुन। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। आज ही लगवाएं कैनन फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो दे आपको बिजली की 80% तक बचत। इसका ब्लू डायमंड इनर टैंक, वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी और PUF इंसुलेशन रखे पानी को ज्यादा देर तक गर्म, जबकि हाई मैग्नीशियम रॉड, ABS शेल्फ और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बनाए कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को आम गीजर्स के मुकाबले में ज्यादा महफूज और ज्यादा पायदार। कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, बड़े दिल वालों का गीजर। सर्दियों के 4 माह समझदारी से गैस इस्तेमाल करें ताकि आप पूरा साल गैस के भारी बिल से बच सकें। याद रहे, अगर इन 4 माह में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो गैस का बिल कई गुना बढ़ जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। कानून असल में है क्या? वाइट कॉलर क्राइम, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे 8-10 बंदे जो हैं वो एक बोर्ड होता है, अगर वो केसेस क्लोज होंगे तो वो बेसिकली कंकरेंस लिया जाएगा प्रोसिक्यूटर जनरल से। सोसाइटी के ओनर शिकवा करते दिखाई देते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि हम टाउन से अप्रूवल करवाएं, LDA से करवाएं। LDA इज नॉट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी है। नैब का जो नया लॉ है उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी ऑनरेबल जज को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर जज साहिबान किसी किस्म के भी मामले में मुलव्विस हैं तो ये आर्टिकल जो है ना उसके तहत उनकी कार्रवाई है। सियासतदान बरसर इसमें आते हैं, उनकी ऑडियो भी लीक आती हैं, उनकी वीडियो भी आती हैं, उनका सारा कुछ आता है, उनकी हद तक समझ आता है कि नैब या कोई अदर अदारा से चले। क्या वजह है कि ये इसको तनकीद की निगाह से देखा जाता है कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत जो आएगा तो वो खौफ की सजा पैदा होती है। अगर उसको आम कानून जो सिविलियन पे एप्लीकेबल है अगर उसके तहत उसमें प्रोसीड होना है तो सबसे पहले FIR होगी। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हो तो ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो रिपोर्ट जमा कराए। देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है, जुमे की रात 7:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। टैक्स इंडस्ट्रीज की क्या रीजन है, क्यों ये तबाही के धाने पे आहिस्ता आहिस्ता इनको लेके जाया जा रहा है? तो जो टैक्स नेट में होते हैं सजा उसको भुगतनी पड़ती है, वेदर वो सही मायने में महंगाई की है। पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं जी। सबसे जो जरूरी चीज होती है वो ये अवेयरनेस नहीं है कि जब कोई बीमारी आ जाए, कोई वबा आ जाए तो किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो उसके अंदर मेडिसिन के अंदर ही जरासीम होगा जिसने बॉडी के अंदर जाना तो बंदे कैसे बचेगा पेशेंट? बल्कि इवन के वहाँ पे इतनी एहतियात की जाती है कि हवा जिसके अंदर आती है उसमें फिल्टर लगे होते हैं, तो फिल्टर करनी हवा आती है। 186 सिर्फ लेस्को के अंदर काम कर रहे हैं या ओवरऑल पाकिस्तान की बात? जिसको हम D4 बोलते हैं उसमें इंडिपेंडेंट ग्रेड स्टेशन होता है, वो 54 है। ये डिस्ट्रिक्ट 5 अजला पे मुश्तमिल है लेस्को कंपनी जो है, इसमें सबसे ज्यादा चोरी किस जिले में? जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर है। देखिए प्रोग्राम शिकायत इतवार की रात 7 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। डेंगू के हवाले से जिस मुहिम का आगाज किया गया था उस मुहिम को इन बारिशों के सिलसिले में कायम क्यों नहीं रखा गया? इसकी सरासर जो जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त पे है, ज़िले इंतजामिया पे है और उनको इन सब की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को जो है यकीनी बनाना है। इस तरह की ऐप्स या इस तरह की वेबसाइट जो है वो लॉन्च नहीं होंगी तब तक भरपूर तरीके से अपनी कारकर्दगी जो है वो कोई महकमा ठीक नहीं कर सकता। पंजाब पोर्ट अथॉरिटी के अंदर अभी तक भी वो काली बेड़े मौजूद हैं जिनकी वजह से ये महकमा तरक्की नहीं कर पा रहा। सोर्सिंग कल्चर से रिलेटेड या रणजीत सिंह के दौर की कोई ऐसी चीज जो किसी के पास है या दरवाजों के हवाले से
जो आप कह रहे हैं कि कोई स्केचेस या कुछ भी है, वो लोग जो डाइंग आर्ट से रिलेटेड थे, आर्टिजन्स जो रिलेटेड थे, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे, वो हमारे इस काम की वजह से उनको एक नया रोजगार, एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन जब आप सड़क पर जाकर इतनी हैवे पानी में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त पता चलता है कि कोई ऑफिसर जो है वो कितना कैपेबल है। एक एक मसला इन्होंने दुरुस्त किया है। रेवेन्यू देख लें, इस दफा इनका बड़ा अच्छा गया है, इन्होंने बड़े अच्छे टारगेट भी अचीव किए और बल्कि बहुत ज्यादा मतलब चीजें की हैं। और ये इतना बड़ा बड़ा नाम अपना बनाकर बैठ गए हैं, लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं, इनका करना क्या है? बेसिकली लोग समझते थे कि जो वो मंथली इंटरेस्ट है जो 0.8% हमें पड़ेगा, बट वो डेली का इंटरेस्ट हो रहा है 0.8%। अगर हम इसके मुताबिक चलें तो कभी भी ये प्रॉब्लम किसी भी इंसान को ना दरपेश आए। देखिए प्रोग्राम पूरा सच हर पीर से जुमा सुबह 10 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। Tell me 3 days of week without taking their names. क्या? क्या? तमाशा। अली के माँ के 3 बच्चे, एक का नाम अहमद, एक का नाम फरीद, तीसरे बच्चे का क्या नाम? जवाद। क्या है एक वो ऐसी चीज है अगर आप शेयर कर लें, रहती आपके पास है पर फिर भी आपकी नहीं होती? दिल। सब दिल। कमाल हो गया भाभी, देख रही है लड़का पकड़ा नहीं जा रहा। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? जिस दर्जी ने बनाया होगा, जहाँ पे बना होगा, उसकी फैक्ट्री में लहराया होगा ना। कहाँ पर? एक कॉमन सारे पाकिस्तान में हो सकता है। काम है ना वो तो वो काम है। हाँ। कौन सी सिटी है जहाँ को आ जा नहीं सकता बट येट कॉल्ड सिटी? होंडा सिटी। होंडा सिटी। I love my skin. You love your skin? कुतुका है। लेक सिटी। लेक सिटी। ये तो तुम ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हो मेरे से। लाइफ इज ट्रिकी। कमाल हो गई। लव मैरिज और अरेंज? मैरिज। वो दो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते? चीटिंग हो सकती है। वेरी कॉमन। एक कश्मीरी से पूछ रहे हो कि दो ऐसी चीज क्या होती है? हम तो सब कुछ नोश फरमा सकते हैं। आप कश्मीरियों का तो आलू गोश्त बहुत मशहूर है, हेलीकॉप्टर वाले। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स के ब्रांड्स, फैशन, क्वालिटी, स्टाइल और ब्रांड्स रंगरसिया, एस, ईडन रोब, पेरिडोट, लाइमलाइट, जलबरी, सफा नूर, गुलजी, कलमकार, राजपरी, बिन इलियास, बिन सईद, इस्निक, सैफायर, सालिटेक्स, फुलकरी, ज़ारा अली अमशा। इनके अलावा कोहिनूर हब का अपना ब्रांड, ये तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके अपने इलाके में। बुटीक स्टाइल, अरूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन प्रिंट, 3 पीस चिकन, जेंट्स गारमेंट की तमाम वैरायटी और लेडीज अंडर गारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद है। कोहिनूर फैशन हब, एड्रेस नज़द PSO पंप, 65 इलामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 92325786 4400। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई। कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं कि उनका जो अपना अमला है उसकी जान कुछ तो होती है, साइलिन सेटिस्फाई होते हैं, तो आपसे साइलिन भी सेटिस्फाई नज़र आते हैं, आपका अमला भी सेटिस्फाई नज़र आता है। हमने 8 डिजिटल कंप्लेंट सेंटर्स भी बनाए हैं और जो कंप्लेंट एंटर हो, रजिस्टर्ड हो, वो CMS कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाएगी। तो ये वाकया पेश आया है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे उलमा कराम है, वो अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तशद्दुद और इंतहा पसंदी जो है ये कोई इलाकाई या कोई ग्रोही मसला नहीं रहा, ये एक आलमगीर सतह पर जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक अहम चैलेंज है। आपने फर्स्ट टाइम MS का जब चार्ज संभाला, आपको किन किन मुश्किलात का, किन किन मामलात का, दुश्वारियों का सामना है यहाँ पर? सिर्फ ये था कि ये चीज़ों को एक स्ट्रीम में लाया जाए, एक लाइन में लाया जाए, एक सीक्वेंस में लाया जाए, ताकि हम अंडर द रूल्स भी काम करें और साथ साथ पेशेंट को भी फैसिलिटेट करें। देखिए प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक, हफ्ता रात 8:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर।
सर्दियों के 4 माह समझदारी से गैस इस्तेमाल करें ताकि आप पूरा साल गैस के भारी बिल से बच सकें। ये बताएं सर कि महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है, हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत मौजूद है, सियासी जमातें जो है ना वो इलेक्शन खेल रही हैं, क्या समझते हैं बिजली महंगी है, गैस महंगा है, ये अफोर्ड हो सकती है आम आदमी से? महंगाई इतनी हो गई है कि पब्लिक के खरीदो कुव्वत खत्म हो गई है, घर का राशन पूरा नहीं होता, बिजली गैस नहीं पूरी होती, गैस आती नहीं है, बिल उसके डबल हो गए। तो 2000 का बिल आ रहा है तो वो 8000 बिल आ रहा है। जो सबायल फौज तबका जो है इसके रह गया, बिल्कुल मिडिल क्लास बिल्कुल रह गई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ आवाम के लिए भी सोचें, ये अपनी लड़ाइयों में ही ख़त्म हो रही है इन लोगों की, कभी वो अदालत में जा रहा है कभी वो अदालत में जा रहे हैं, हम लोग सब परेशान हैं इधर, कारोबार है नहीं, हर इंसान परेशान हुए पड़ा है। क्या समझते हैं इतनी महंगाई हुई, इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये है कि इन लोगों ने जो लिए हुए टैक्स वगैरह, बाहर से डॉलर ले रहे हैं, IM से ले रहे हैं कर्जा, कर्जे की वजह से सारा कुछ चल रहा है। कर्जा लेना छोड़ दें, हमारे मुल्क बेहतरीन है, हम लोग का कर्जा नहीं पूरा था, कर्जा वो लेते हैं, भरना हमें पड़ता है, टैक्स हमारे पे लग रहे हैं। अब जो 2000 का बिल था वो 8000 का बिल आ रहा है, जो 5000 का बिल था 15000 बिल आ रहा है। अब बिल भरेंगे खाना खाएंगे लोग। अच्छा सर, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी आ सकेगी मुल्क में? नहीं, कोई बेहतर नहीं आएगी, बल्कि इससे और नीचे जाएंगे हम लोग। इन लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, हम लोग पे टैक्स बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी। नई हुकूमत जो आती है उसके लिए कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहेंगे? नई हुकूमत के लिए पैगाम है कि वो अपने ईमानदारी से काम करें, हम लोग IMF से कर्जा ना लें, अपने ही पैसों से गुजारा करने की कोशिश करें, अपने जो इनके अखराजात हैं वो कम करें। बस सबसे ज़्यादा अखराजात इनके अपने हैं, आवाम के अखराजात नहीं है, असम्बली के अखराजात हैं और गवर्नमेंट के अखराजात हैं, आवाम के कोई अखराजात नहीं। हम लोग तो भर रहे हैं, सफाई वाले को भी पैसे दे रहे हैं, बिजली वाले को भी पैसे दे रहे हैं, और मेडिकल के लिए जाते हैं वहाँ पे भी पैसे देते हैं। हमें किस चीज़ का रिलीफ मिलता है? किसी चीज़ का रिलीफ नहीं मिलता, बड़ा नाम है बस, ये चीज़ फ्री है, ये चीज़ फ्री है, पता नहीं किसके लिए फ्री है। हम लोग ने गोली भी लेनी तो जाके बाजार से लेके आते हैं, दवाई लेनी डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ मिलता कुछ नहीं है, पूछते नहीं कोई। सर महंगाई बढ़ गई है, निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सियासी जमातें इलेक्शन खेल रही हैं, अदालत खेल रही हैं, क्या समझते हैं महंगाई, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, आवाम से अफोर्ड हो सकती हैं ये चीज़ें? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर, ये महंगाई इतनी अरूज पे जा रही है इसका अंदाजा ही कोई नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अदलिया, ये अदलिया है ना जिम्मेदार, अदलिया जिम्मेदार है, अदलिया को चाहिए ये काम कराए, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं समझ? वही हुकूमत है ना, अदलिया तो हुकूमत ही है ना। अदलिया, अदालतें, हुकूमत जो है, आप समझते हैं अदालतों को नोटिस लेना चाहिए? अदालतों को नोटिस देना चाहिए कि भाई इतनी महंगाई क्यों है। अच्छा, क्या समझते हैं कि सियासी जमात के दौर में सबसे ज्यादा महंगाई आवाम को देखने का सामने है, जिसके असरात अभी तक मौजूद है? बस सबके सामने जितने भी आए लिडर सबके सामने यही है कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने महंगाई को कंट्रोल किया हो। क्या समझते हैं आज जितनी आम गरीब आदमी की इनकम है, तो जो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, जितना महंगा आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है, इस वक्त नहीं कर रहे, इस वक्त बहुत परेशान है, इस वक्त तो गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं कर रहे, और बताएं क्या करेंगे। हाँ, क्या समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके बाद को मुल्क में बेहतरी आएगी? हमें उम्मीद तो नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है कि बेहतरी आए। वजह क्या है इस नाउम्मीदी की? ये खुद बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, आयश कर रहे हैं, और क्या करना है, गरीब आदमी का ख्याल ही किसी को नहीं है। क्या समझते हैं जो आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे? ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सियासी जमातें इलेक्शन खेलने में मसरूफ है, इस दौरान बिजली और गैस महंगा हो गया है, क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है इतनी महंगी चीजें? नहीं सर, एक जना कमाने वाला 10 जने खाने वाले, सर्दी इतनी कमाई नहीं आती पले, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, माल मंडी मिलता नहीं, आगे बिकता नहीं है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, कहाँ जाए गरीब आदमी? क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार यही है जो हुकूमत बैठ रही है, गैस महंगा है, बिजली महंगी है, कारोबार नहीं है, बंदा क्या करे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई हुकूमत आएगी, क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? देखेंगे, बैठेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। पाकिस्तान में तो महंगाई इतनी हो रही है, हर बंदा गरीब मरे जा रहा है, सर्दी इतनी पड़ रही है, एक दिन कमा रहे हैं तो 6 दिन का पल्ले से खा रहे हैं, कमाई है नहीं। क्या समझते इतनी आमदन है जिससे बिजली के बिल, गैस के जो बिल और जो है पेट्रोल और घर मकान के किराए चीजें पूरी हो सके? नहीं, कमाते हैं 600-700 रुपये सारे कमाते हैं, उसमें से गैस का बिल है, मकान का बिल है, फिर बिजली का बिल है, कहाँ से पूरा करें? गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस अल्लाह पाक करा रहा है, गुजारा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं।
एक दिन खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते। लेकिन तंगी आई हुई, तंगी बहुत ज्यादा ही हुई है, कारोबार नहीं है, सर्दी है, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, पीछे से माल नहीं आते, माल तेज हुए पड़े। हुकूमत के लिए कोई मैसेज को पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को यही कहना चाहिए बिजली कम करे, गैस कम करे, महंगाई इतनी हुई जा रही है, चीनी महंगी हुई जा रही है, आटे महंगे हुए जा रहे हैं, कारोबार नहीं है, सर्दी में हाथ बाहर नहीं कर रहे जर्सी से, बंदा क्या करे। सर महंगाई बढ़ती जा रही है, इलेक्शन के दौरान जो निगरान हुकूमत का टेक ओवर है, सियासी जमातें इलेक्शन खेलने में मसरूफ है, क्या समझते हैं जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? ये सर कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? ये जो आम रेडी वाले हैं, जो सफ़ेद पोश बंदे हैं, उनके लिए तो जीना ही महाल हो गया है। ये अगर इसी हालात में गवर्नमेंट चलती रही या गवर्नमेंट वालों ने ऐसा किया तो वो हम बेचारी मरने पे कबूल करेंगे, मरना ही कबूल करेगी और तो कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, अगर गवर्नमेंट नहीं सोच सकती अवाम के बारे में, वो फिर लोग यहाँ पर आके मुल्तान में या पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में जो सी भी ऊंची जगह है वहाँ से छलांगे लगाएगी। और गवर्नमेंट को तो एहसास है नहीं, जो वक्त आ रहा है दिन ब दिन और सूरत हाल खराब होती जा रही है। क्या समझते हैं इतनी महंगाई हुई, जिम्मेदार कौन सी हुकूमत रही है इसका? सर जिम्मेदार सारी हैं, जो भी आती हैं वो अपने ऊपर वो पिछले वाली को जिम्मेदार ठहराती हैं कि जो ये फलां आया उसने पीछे कर दिया, हम आने वाले वक्त में ये करेंगे। ये हमारे मुल्क में 75 सालों से यही चलता आ रहा है। जो भी आता है वो यही कहता है कि अब हमें बारी दी जाए, हम ये कर देंगे, जबकि वो पीछे भी बैकअप पे ये बोल चुके हैं कि हर 5 साल बाद इनके नंबर लगे हुए हैं। ये आते हैं, इन्होंने अपना घर पूरा किया है, आज तक इन्होंने अवाम के बारे में सोचा ही नहीं है। अगर अवाम के बारे में सोचते तो आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ये हालात ना होते। क्या समझते हैं इसका हल क्या है? सर इसका हल यही है कि क्या कह सकते हैं कि इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि ये कुछ गलतियां हमारी अपने लोगों की भी हैं कि वो एक दफा देखे हुए बंदे को दोबारा उन्हीं को जगह देते हैं, उन्हीं को चूज करके दोबारा सीटों पे भी बिठाते हैं। उन्होंने दोबारा आके यही करना है। तो इसका हल यही है कि कोई नए से नए बंदे को टाइम दिया जाए जो अवाम की बेहतरी सोचे, अवाम के हक में फैसले दे, मगर कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्या समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मुल्की हालात बेहतर होते नजर आते हैं आपको? सर बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हाँ अलबत्ता तब हालात कुछ सेट हो सकते हैं कि जो भी आए वो अवाम के बारे में सोचे। जो भी आता है वो अपना घर पूरा करता है। जो आगे इलेक्शनों के ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं, उन्होंने आते ही पहले अपने पैसे पूरे करने होते हैं, वो आगे पहले अपना घर पूरा करते हैं। जब तक उनका घर पूरा होता है तब तक अगले इलेक्शन का टाइम आ चुका होता है। इसका समझते हैं इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मैसेज को पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए इलेक्शंस के हवाले से? सर इलेक्शन कमीशन के हवाले से यही है कि उनको जो ओहदा दिया गया है, जो उनका काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, हमारी गुजारिश है कि सब सियासी पार्टियों को खुला मैदान देना चाहिए। जिस पार्टी को जौन सी आवाम डिसाइड करना चाहती है, जिस पार्टी को भी वोट देना चाहती है, उसको आने दें। हर पार्टी का हक है और आवाम का हक है कि जिस बंदे की जो सी पार्टी की पसंद है उस पार्टी को वोट देने का हक दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये, जो उनके ऊपर एक ओहदा जो उन्होंने हल्फ लिए हुए हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने के, वो कराएं। वो 8 फरवरी के बाद इलेक्शंस के बाद कोई नई हुकूमत आती है तो उसके लिए कोई मैसेज को पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क चलाने के हवाले से? सर हम ये बोलते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो सी भी गवर्नमेंट आए वो अवाम के बारे में सोचे। अवाम महंगाई में पिस चुकी है, उनका जीना मुहाल हो चुका है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो ज्यादा से ज्यादा इतना करें कि जैसे भी हालात चल रहे हैं इसको और बद से बदतर ना करें। मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शंस तो करवाए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सियासी जमातें पार्टी इलेक्शन और इंतकाम खेलने में मसरूफ है, लेकिन जो गरीब तबका है वो बिजली महंगी, गैस महंगी और पेट्रोल महंगे के बायस आज भी वैसे की परेशान है। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है और जो महंगाई है ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है आज के दौर में? आज के दौर में आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी तो बहुत बेचारा पिस रहा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर ये बिजली के बिल और गैस के बिल। तो ये गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल ये मसला है। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में ज़्यादा सोचे, ख़ासकर गैस के बिल के बारे में और बिजली के बिल के बारे में। अवाम इस 2 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके तो जिम्मेदार मेरे ख्याल में सारे हैं, सारों ने मिलकर किया। सबको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और इसके बारे में अपनी जो आगे के लायक हिकमत अमली उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और अवाम के बारे में अच्छा सोचें। जो भी आए अवाम का नुमाइंदा वो अवाम के बारे में अच्छा सोचें। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन के बाद को मुल्की हालात बेहतर हो सकेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जब ये हालात चल रहे हैं इससे तो लग रहा है कि आने वाली हुकूमत में इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बनिस्बत अभी तकरीबन 7-8 महीने से हालात अभी इस वक्त बेहतर हैं, कुछ कदर बेहतर हैं।
आने वाला निगरान हुकूमत के आने से आप समझते हैं कुछ बेहतरी आई है, जो स्टेबल हुकूमत आएगी और बेहतर होगी? हाँ, इससे कुछ बेहतरी हुई है। तो और मुंतखब हुकूमत आएगी, उससे हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करेगी। इलेक्शन जीतने के बाद कोई पार्टी आकर जब इक़्तिदार संभालती है, उसके लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क चलाने के हवाले से? उसके लिए यही है कि भाई वो सबसे पहले तो आवाम के बारे में सोचें कि आवाम की जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है महंगाई है, महंगाई के बारे में सोचिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं इसके बारे में सोचें, टैक्स कम किए जाएँ, और जो बिजली की बिल है इसको सोचा जाए, आटा, घी, बिजली, ये जो सब गरीब आवाम, इसके बारे में जितना हुकूमत जो आने वाली है जितना ज़्यादा सोच सके उसके लिए इतना ही बेहतर होगा। मुल्क में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, निगरान हुकूमत तो बैठी हुई है, लेकिन सियासी जमातें अभी इलेक्शन खेल में मसरूफ है, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, गैस महंगी है, पेट्रोल भी कोई आम आदमी की पहुंच में तो नहीं है। क्या समझते हैं इन हालात में गरीब आदमी, सफेद पोश जो पर्सन है, वो अपने अखराजात पूरे कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर पा रहा। गरीब आदमी का तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सफ़ेद पोश आदमी भी अपना भरम नहीं रख पा रहा इस टाइम। तो ऐसे हालात हैं, तो मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे जो भी हुकूमत आए वो जो ना आवाम के फ़ायदे के लिए जो ना सोचे, और आवाम की महंगाई कम करे, गैस, बिजली, ये चीज़ें कम करे, जिससे बेसिकली आवाम को फ़ायदा पहुँचता है। क्या समझते हैं इतनी महंगाई होगी, इसकी जिम्मेदार की कौन सी पार्टी है, कौन सी हुकूमत है? देखें, पार्टी को तो हम नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इसके जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं जो भी हैं। ठीक है, ये हमारा वोट लेकर तो आते हैं, बट ये हमारे फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करते। वोट लेने के बाद ये बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये आवाम कैसी थी, गरीब है क्या है। उससे पहले इनको बड़ा दुख दर्द महसूस होता है, उससे पहले तो ये हमारे सारे हालात और मामलात को भी जानते हैं, बट आने के बाद जो है ना ये भूल जाते हैं, ये मिलते भी नहीं है। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन से कोई बेहतरी आएगी हुकूमत अपना मुल्की मामलात में? क्या समझते हैं कुछ आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्या समझते हैं कुछ जो चीज़ें महंगी सस्ती हो पाएंगी? जी देखें, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह आजकल वैसे किसी भी हुक्मरान ने की तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस बार जो भी आएगा ना तो वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़रूर काम करेगा और महंगाई को कम करेगा। अच्छा, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शंस करवा रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के हवाले से कोई पैगाम या तजवीज़ देना चाहें? देखिए, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं है मेरी नज़र में, जो है ना बिल्कुल भी नहीं है फ्री एंड फेयर। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जो है ना कायम मुकाम हुकूमत है जो भी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ताकि आवाम को जो है ना अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। कोई नई हुकूमत आती है, ज़ाहिर आखिर आनी है 8 फरवरी के बाद, तो उसके लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क चलाने के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहूँगा कि देखें, इस मुल्क के पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करें। इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख के जो है ना अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें, जो बहुत ज़रूरी है। अवाम महंगाई में पिस चुकी है इस टाइम ना। मुल्क में जी महंगाई बढ़ती जा रही है, निगरान हुकूमत का टेक ओवर है, सियासी जमातें इलेक्शन खेल रही हैं। क्या समझते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और क्या आम आदमी इतनी महंगाई को अफोर्ड कर सकता है आज के दिन? सर जी, बात यह है भाई, महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत भी है। जो मौजूदा हुकूमत बैठी है उसका हक बनता है महंगाई को कम करे। आम आदमी कैसे महंगाई का बोझ उठा सकता है भाई? इतनी महंगाई हुई पड़ी है, देखो बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। गरीब आदमी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुकी है भाई। क्या समझते हैं महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई के जिम्मेदार ये हुकूमत ही है, और कौन है? ये जो नून लीग वाले हैं ज़्यादातर, इनके खाते पड़ती है महंगाई। जब से ये आए इन्होंने महंगाई ज़्यादा कर दी है और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। क्या समझते हैं 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके बाद मुल्की हालात को बेहतर हो सकेंगे? क्या समझते हैं महंगाई पर कंट्रोल आएगा? सर जी, जैसे ये हालात चल रहा है, ये मुझे लगता भी नहीं है 8 फरवरी का इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन तो सिलेक्शन हो रही है, तो देखें, क्या लगता नहीं है मुल्क के हालात ठीक होंगे, ऐसे ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो उसका हक बनता है भाई, सबको पूरा मेरिट पे इलेक्शन लड़वाए। वो ऐसी वैसी जमातों के, चंद एक जमातों की सपोर्ट कर रहा है, उसका हक नहीं बनता सपोर्ट करना। वो सबको लीगल तरीके से इलेक्शन लड़वाए, उसका हक ये बनता। सर, फर्ज करें कोई नई हुकूमत ज़ाहिर है आज नहीं तो कल आनी है, तो क्या समझते हैं कोई नई हुकूमत टेक ओवर करती है, उसके बाद हुकूमत के लिए कोई मैसेज को पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क को चलाने के हवाले से? सर, ये हुकूमत का ही काम है, हमारे कहने से तो हुकूमत दिख चलेगी ना। ये हुकूमत में जो आदमी आए वो अपनी सोच समझ के आवाम को रिलीफ दे, महंगाई कम करे और आवाम का सोचे। गरीब आवाम जो वो हो, यानी कि 10 साल हो गए ये महंगाई की चक्की में पिस रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है।
नाज़रीन, हमने मुल्तान के शहरियों से जाना कि किस तरह वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दौरान इलेक्शन निगरान हुकूमत की बिठाए हुए फैसलों से परेशान है। हमने देखा कि शहरियों ने बताया कि आज के दिन भी बिजली के बिल और गैस की कीमतों में जो इजाफे चल रहे हैं, जो बिल्स आम शहरी सादा लोग, रेडी बान आम शख्स पाकिस्तानी को आ रहा है, उससे वो कितना परेशान है और उसको भरने में कितने मसाइल दरपेश हैं। हमने अवाम से तजावीज़ भी जानी कि अगर कोई नई हुकूमत आती है तो इसको मुल्क को टेक ओवर करने के बाद अवामी खिदमात के लिए अवाम क्या समझती है कि हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए। इस तरह के दीगर सवालों के हमने जवाब जाने आज के इस प्रोग्राम में मुल्तान के शहरियों से। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमर जहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।